बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपको मेरे चैनल पे। तो आप देख रहे हैं आयशा स्टोरी टॉप चैनल। आज की कहानी है मियाँ बीवी के लिए क्या होता है। सुबह ही सुबह मियाँ बीवी का खूब झगड़ा हो गया। बेगम साहिबा ग़ज़बनाक होकर बोली, बस बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारी शक्ल देख देख कर तंग आ चुका हूँ। दफ्तर से वापस आऊँ तो घर में मत मिलना, और उठाओ अपना टीन डब्बा, यहाँ से निकलो। मियाँ जी गुस्से में बोलते हुए दफ्तर चले गए। बेगम साहिबा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि वो सब छोड़ छाड़ कर बच्चे समझ लेके वापस आ रही हैं। अब मज़ीद नहीं रह सकती इस जहन्नुम में। माँ ने कहा, बंदे की पुत्र बन के आराम से वहाँ बैठ। तेरी बड़ी बहन भी अपने मियाँ से लड़ाई करके आई थी और इसी ज़िद में तलाक लेके बैठी हुई है। अब तूने भी वही ड्रामा शुरू कर दिया है। खबरदार जो इधर कदम भी रखा तो मियाँ से सुलह कर ले, अब वो इतना बुरा भी नहीं है। माँ ने लाल झंडी दिखाई तो बेगम साहिबा के होश ठिकाने आए और वो फूट फूट कर रो दी। जब रो कर थक गई तो दिल हल्का हो चुका था। मियाँ के साथ लड़ाई का सीन सोचा तो अपनी भी काफ़ी गलतियाँ नज़र आईं। मुंह हाथ धोए कर फ्रेश हो गई और मियाँ की पसंदीदा डिश बनाना शुरू कर दी और साथ में स्पेशल खीर भी बना ली। सोचा शाम को जब मियाँ जी वापस आएंगे तो माफ़ी मांग लूँगी। अपना घर तो फिर अपना ही होता है। शाम को मियाँ जी घर आए तो बेगम ने उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, जैसे सुबह को कुछ ना हुआ हो। मियाँ जी को भी खुशगवार माहौल से हैरत हुई। लेकिन बेगम कभी कभी खाने के बाद मियाँ जी जब खीर खा रहे थे तो बोले, कभी कभार बेगम मैं भी ज़्यादती कर जाता हूँ तुम्हारे साथ, तुम दिल पर मत लिया करो, मैं भी बंदा बशर हूँ, कभी गुस्सा आ ही जाता है। मियाँ जी बेगम के खुश का गुजार हो रहे थे और बेगम साहिबा दिल ही दिल में अपनी माँ को दुआएं दे रही थी, जिसकी सख्ती ने उसको यू टर्न लेने पर मजबूर किया था, और वरना तो जज्बाती फैसले ने घर तबाह कर देना ही था। अगर वालिदैन अपने बच्चों की जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को सपोर्ट करना बंद कर दें तो बच ही जाते हैं। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।